सुनीता अपना सारा काम निपटा कर अपने कमरे में आराम कर रही थी कि इतने में बाहर से डोर बेल बजने की आवाज आई। आवाज सुनते ही सुनीता बड़बड़ाते हुई दरवाजा खोलने गई, लेकिन दरवाजे पर शायद कोई बेसब्री इंसान खड़ा था। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं था, इसलिए शायद डोर बेल पर उंगली रखकर हटाना भूल गया। जैसे ही सुनीता ने दरवाजा खोला तो सामने अपनी ननद मीना को देखकर उसका मूड ऑफ हो गया। कहा तो सोचा था सारा दिन पर आराम करेगी, पर अब तो हो गया आराम। हालांकि ऐसा कभी नहीं था कि वे ननद के आने पर खुश हुई हो या उसके लिए आगे से आगे बढ़कर काम किया हो। नमस्ते ननद को बस नमस्ते किया और हॉल में बिठाकर अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर अपने पति वीरेश को कहा, चलो बाहर तुम्हारे कर्जदार आ गए, जाओ जाकर उन्हें हैंडल करो। उसकी बातें सुनकर वीरेश हैरानी से बोला, कर्जदार? कैसा कर्जदार? मैंने तो किसी से कर्जा नहीं लिया है, फिर कौन आया है? उसकी बातें सुनकर सुनीता मुंह बिगड़ाते हुए बोली, अच्छा फिर तुम्हारी बहन आए दिन यहाँ क्या लेने आती है? ना खुद चैन से रहती है, ना हमें चैन से रहने देती है। अरे दीदी आई है तो खुश होने की जगह ऐसी उटपटांग बातें क्यों कर रही हो? वीरेश खुश होते हुए बोला, दीदी तुम्हारी है, मेरी नहीं। और वैसे भी इन्हें मेरा संडे बर्बाद करके पता नहीं क्या मिलता है। अभी आप बैठे क्या हो? जाओ उनके पास, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अरे आराम करना है तो कर लेना, किसने मना किया है तुम्हें? तुमने पानी वगैरह तो पकड़ा दिया ना उन्हें? तुम्हारी बहन है, तुम खुद कर लो, मुझे आराम करने दो। सुनीता आंखें तराते हुए बोली। वीरेश उसके आगे कुछ नहीं पाया और सीधे कमरे से बाहर निकलकर बाहर आ गया। बाहर मीना को बैठा देखकर वीरेश उसके पास आया और उसके पैर छूकर बोला, कैसी हो दीदी आप? अकेले आए हो? गुड़िया को भी साथ ले आते। बस मैं ठीक हूँ, गुड़िया आज अपनी दादी के साथ मंदिर गई है। तू बता, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आप बैठो जरा, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आया। मीना ने कुछ नहीं कहा, जानती थी उसका आना सुनीता को पसंद नहीं था, पर भाई के प्यार का मोह था, उस मोह में बंधी हुई थी, इसलिए हर महीना एक बार जरूर उससे मिलने आ जाती थी। मीना 15 साल की और वीरेश 10 साल का था जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी। माँ पापा की मौत के बाद ताऊ जी ताई जी ने तो रखने से मना कर दिया। आखिर नाना नानी ने उन्हें अपने घर में शरण दी, पर वहाँ मामी को यह बात पसंद नहीं आई, इसलिए आए दिन घर में कलेश मचा देती। घर का अधिकतर काम भी मीना पर आ गया था। जैसे तैसे मीना की स्कूल शिक्षा पूरी हुई तो एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर के तौर पर काम करने लगी। अब डिग्री तो थी नहीं, इसलिए सैलरी भी उतनी थी, पर जो भी था स्वाभिमान को बचाने के लिए काफ़ी था और बस एक सपना के अपने भाई को पैरों पर खड़ा कर दी। पर इधर तो उसकी मामी ने उसकी शादी ही लगा दी, ऊपर से नानी भी चाहती थी कि उनके जीते जी मीना की शादी हो जाए तो बेहतर है। आखिर उन्हें मीना के लिए मनीष पसंद आया, मनीष के साथ उसकी शादी कर दी। मनीष एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था जो राशन की दुकान चलाता था। इतना तो कमा ही लेता था कि अपना और अपने परिवार का पेट अच्छे से पाल ले। ऊपर से मीना भी टीचर थी, दोनों पति पत्नी मिलकर घर को अच्छे से संभाल रहे थे। इधर वीरेश की स्कूली पढ़ाई पूरी हो गई थी, वे इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर इस दौरान नाना जी की मृत्यु हो गई। अब नानी तो खुद मामा मामी पर आश्रित हो गई।
थी, उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलता। ऐसे में मीना ने वीरेश की पढ़ाई का जिम्मा उठाया था। इसके लिए मीना होम ट्यूशन तक लेने लगी थी। उसे अपने भाई को पैरों पर खड़ा होते देखना था, इसलिए वह खूब मेहनत कर रही थी। पर उसे खुशी इस बात की थी कि मनीष और उसके सास ससुर ने कभी उसे इसके लिए रोका नहीं, बल्कि मिलजुल कर सब घर संभालते थे। इस कारण वीरेश अपनी दीदी जीजाजी का बहुत सम्मान करता था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। वीरेश पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। वही उसे अपने साथ काम करने वाली सुनीता पसंद आ गई और उसने सुनीता से शादी कर ली। सुनीता को मीना का घर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि यह लोग लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कहाँ सुनीता और कहाँ वीरेश का अच्छा खासा पैकेज और कहाँ मीना और उसके पति मध्यवर्गीय परिवार के लोग। कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं था। बात मीना भी यह अच्छे से समझ रही थी। इस कारण उसने धीरे धीरे वीरेश के घर आना कम कर दिया। जब सुनीता और वीरेश ने अपने नए फ्लैट का मुहूर्त किया तब मीना अपने साथ एक सुंदर बंधनवार लेकर आई थी। साथ ही नीम के पत्तों और अशोक के पत्तों के बंधनवार अपने हाथों से बनाकर लाई थी। खुशी खुशी वे उसे बंधनवार को घर के मुख्य द्वार पर लगाने लगी थी तो सुनीता ने टोक दिया, यह आप क्या कर रही हो? इसे यहाँ क्यों लगा रही हो? अचानक सुनीता ने टोकने पर मीना ने एक पल के लिए बंधनवार को लगाती लगाती रुक गई, पर फिर बोली, सुनीता, यह पत्तों के बंधनवार तो शुभ होते हैं, इन्हें दरवाजे पर ही लगाया जाता है। हर शुभ कार्य में हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से इन्हें मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आए और घर में सुख संपदा यश कृति और शांति का वास हो। मैं नहीं मानती इन सब ढकोसलों को। आप दरवाजे पर यह सब ओल्ड फैशन की चीज़ें नहीं लगाएंगी। आपको अपना नेक चाहिए ना, मैं आपको दिलवा दूंगी, पर भगवान के लिए मेरे घर को गंदा मत कीजिए। सुनीता की बातें सुनकर मीना हैरान रह गई, पर मैं यहाँ नेक लेने नहीं आई हूँ। आप यह सब क्यों कर रही हो? सब समझ में आता है। कोई भी ननद अपना नेक नहीं छोड़ती, सभी इसी लालच। इससे आगे की कहानी आगे की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।